प्यारे बच्चों, नमस्कार। बच्चों, भारत के स्वतंत्रता का इतिहास वीर योद्धाओं की गौरव गाथा से भरा पड़ा है। आज हम शिवाजी महाराज की शौर्य गाथा का अध्ययन कविता के माध्यम से करने जा रहे हैं। कविता का नाम है शौर्य, जो पूरक पठन के अंतर्गत है। कवि का नाम है कवि भूषण। कवि का परिचय: जन्म 1613 ईस्वी, तिकनबानपुर, कानपुर, उत्तर प्रदेश। मृत्यु 1705। परिचय: हिंदी साहित्य में भूषण जी का विशिष्ट स्थान है। वे वीर रस के अद्वितीय कवि थे। रीतिकालीन कवियों में वे पहले कवि थे जिन्होंने हास विलास की अपेक्षा राष्ट्रीय भावना को प्रमुखता दी। आपकी रचनाओं में शिवाजी महाराज और छत्रसाल के शौर्य साहस का प्रभाव, पराक्रम, तेज और ओज का सजीव वर्णन हुआ है। आपने कवित्व और सवैया छंद का प्रमुख रूप से प्रयोग किया है। प्रमुख कृतियां: शिवराज भूषण, शिवा बावनी और छत्रसाल दशक काव्य संग्रह। पद्य संबंधी कवित्व: यह वार्णिक छंद है। इसे धनाक्षरी छंद भी कहते हैं। इस छंद में ओजपूर्ण भावों की अभिव्यक्ति सफलता के साथ होती है। प्रस्तुत कवित्व में छत्रपति शिवाजी महाराज की वीरता का वर्णन विविध रूपों में किया गया है। उनके व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं को उजागर करने का सार्थक प्रयास किया गया है। अब बच्चों, हम पहले पद को पढ़ेंगे। छूटत कमान और 3 गोली बानन के, मुश्किल होती मोरचान हूँ की ओट में, ता समय शिवराज हुकुम के हल्ला कियो, दाबा बांधी परो हल्ला बीट भट जोट में, भूषण भनत तेरी हिम्मती कहाँ लौ कहो, किम्मती इह लागी जाकी भट झोट में, ताव दे दे मूछन कंगूरन पे पाँव दे दे, अरी मुख घाव दे दे कूदी परे कोट में। इस कविता का भावार्थ इस प्रकार है। युद्ध भूमि में शत्रु सेना पर शिवाजी का ऐसा आतंक छाया है कि वे मोर्चे की आड़ लेकर भी युद्ध नहीं कर पा रहे हैं। शत्रु की कमजोरी का अनुमान कर शिवाजी अपनी सेना को आक्रमण का आदेश देते हैं तथा स्वयं भी युद्ध भूमि में कूद पड़ते हैं। शिवाजी का आदेश पाते ही उनके सैनिक मूंछों पर ताव देते हुए, कंगूरों पर पांव देते हुए तथा दुश्मनों को घायल करते हुए किले में कूद पड़ते हैं। पद्यांश के शब्दार्थ: कमान अर्थात धनुष, ओट आड़, हुक्म के हुक्म देकर, ले जोट में एकत्र करके, हिम्मती साहस, कहाँ लौ कहाँ तक, कहाँ वर्णन करूं अर्थात कहूं, किम्मती कीमत, जाकी जिसकी, भट झोट वीरों के समूह में, कंगूरन पे कंगूरों पर, पाँव दे दे पैर रख रख कर, घाव दे दे घायल करते हुए, अरिमुख शत्रुओं के मुंह पर, कूद परे कूद पड़ते हैं, कोट में किले में। दूसरा पद: साजी चतुरंग वीर रंग में तुरंग चढ़ी, सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत है, भूखन भनत नाद बेहद नगारन के, नदी नद मद गैवरन के रलत है।
एल फैल खैल भैल खलक में गैल गैल, गजन की ठेल पेल सैल उछलत है। तारा सो तरनी धूर धरा में लगत जीनी, थारा पर पार पारावार यूं हलत है। इस पद्यांश का भावार्थ इस प्रकार है। शिवाजी की सेना में विशालकाय हाथी थे। युद्ध के लिए प्रयाण करते समय जब बड़े बड़े नगाड़े बजाए जाते थे तो उनके शोर से उन हाथियों के गंध स्थल से मद की धारा बहने लगती थी। दुनिया की गली गली में उन हाथियों की ठेल पेल से पहाड़ अपने स्थान से उखड़ जाते थे। हाथियों के पद प्रहार से धरती में इतना कंपन होता था कि समुद्र किसी विशाल थाल में रखे पारे के समान हिलने लगता था। पद के शब्दार्थ साजी अर्थात सजाकर, चतुरंग हाथी, घोड़ा, रथ और पैदल, इन चारों अंगों से युक्त चतुरंगिनी सेना। तुरंग घोड़ा, सरजा शेर के समान। शिवाजी की उपाधि जंग युद्ध, भनत कहते हैं, नाद शोर, बिहद वृहद बहुत बड़े, नगारन नगाड़ों के, मद मस्त हाथी के गंध स्थल से झरने वाला प्रवाही द्रव, गैवरन विशालकाय हाथी, रलत है बहता है, एल फैल इधर उधर, खैल भैल खलबली, खलत विश्व संसार, गैल गैल गली गली, गजन की हाथियों की, सैल पर्वत, उछलत उखड़ जाते हैं, तारा सो तारे के समान, तरनी सूर्य, धूरी धारा धूल की धारा, पारावार समुद्र, हलत हिल रहा है। बच्चों, इस प्रकार से कवि भूषण ने शिवाजी महाराज के शौर्य का वर्णन अपनी कविता में किया है। आज हमने 2 पदों का भावार्थ समझा। आने वाली कक्षा में हम अगली 2 पदों का भावार्थ समझेंगे।